जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों, आज 21 जुलाई 2025 को श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम से आप सभी लाइव दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं आज सुबह केदारनाथ धाम में रिमझिम बारिश शुरू हो गई है और जिसके बाद इस समय आप लोग केदारनाथ धाम का खूबसूरत दृश्य का दर्शन कर पा रहे हैं। आप सभी को बता दूं, इस समय 6 से 7 हज़ार प्रतिदिन श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचना शुरू कर दिए हैं और इस समय धाम में देख सकते हैं फिर से रौनक लौटने लगी है। जी हाँ दोस्तों, जुलाई महीने में ऐसा रौनक बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है क्योंकि इन दिनों 1000-2000 यात्री ही आते थे, लेकिन इस समय आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और 6 से 7 हज़ार यात्री अभी भी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत सारे यात्रियों का लगातार सवाल आ रहा था कि पैदल यात्रा मार्ग का इस समय करंट सिचुएशन क्या है। तो आप सभी को बता दूं, पिछले महीने जो बारिश हुई थी जून महीने के एंड में, उस समय यात्रा मार्ग जो था पैदल मार्ग बहुत ही जगह टूटे थे, करीब 15 से 17 जगह के आसपास। तो फिलहाल इन सभी जगह जो है कच्ची तरीके से ही मरम्मत किया गया है और इस समय पक्की मरम्मत करना मुश्किल है क्योंकि बारिश में फिर से जो है वहाँ से सीमेंट और मसाले धुल जाते हैं। इसलिए फ़िलहाल जो भी पैदल यात्रा मार्ग टूटे हैं उन सभी जगह कच्ची तरीके से मरम्मत किया गया है और फिलहाल यात्री उन्हीं मार्गों से होकर केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं। तो पैदल यात्रा मार्ग में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जो भी रास्ते टूटे थे उस जगह जितना हो सके उतना रिपेयर कर दिया गया है। बाकी का जो काम है वो आप सभी को अब अगले महीने में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि अब भारी बारिश होती रहेगी जुलाई अगस्त में, तो ऐसे में मरम्मत कार्य कर पाना काफ़ी मुश्किल है। बाकी दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं ऊपरी पहाड़ियों पे देख सकते हैं मंदिर के पीछे और आसपास चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, बिल्कुल ऊपर ब्लैक सीन हो रखा है। तो इस समय इसी प्रकार जो है वेदर बना हुआ रहता है और ये चीज़ें अच्छी हो रही है। इस समय रिमझिम बारिश ही होती है, भारी बारिश फिलहाल जो है एक हफ्ते से नहीं हो रही है और ना तो कोई रास्ते टूटे हैं और यही कारण है कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए इस समय पहुंच रहे हैं। और बहुत सारे यात्री जो है लगातार इस समय सवाल ये भी कर रहे हैं कि इस समय यात्रा पे आना चाहिए या नहीं। तो आप सभी को मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि बरसात के दिनों में आप सभी यात्रा अपने रिस्क पर ही करें, लेकिन इन दिनों अगर आप सभी यात्रा पे आते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही सस्ती और अच्छी तरीके से हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय हरिद्वार में होटल का कमरे का रेट भी गिरा हुआ है, गाड़ियों का रेट भी गिरा हुआ है। केदारनाथ धाम में भी होटल बहुत ही सस्ती कीमत में मिल रहा है एवं यात्रा मार्ग में खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती हो रखी है क्योंकि इस समय आप लोगों को बताया कि 6 से 7 हज़ार यात्री प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, लेकिन मई जून में 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार तक यात्री पहुंचते थे। तो उस समय जो है चीज़ों का रेट बहुत ही ज़्यादा हो रखा था, लेकिन मई जून महीने में यात्रियों की काफ़ी भीड़ आ रही थी, करीब 30 से 40 हज़ार यात्री प्रतिदिन, इसलिए उस समय रेट बहुत ही ज़्यादा चढ़ रखा था। लेकिन इस समय यात्रियों की काफ़ी कमी देखने के लिए मिल रही है, इसलिए चीज़ें सस्ती हो गई है और इस समय यात्रा भी सभी का बड़े ही अच्छे से हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करूं सेफ्टी को लेकर तो यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित अभी जुलाई अगस्त में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय मौसम में हमेशा बदलाव देखने के लिए मिलता है, कभी न कभी आप सभी को बादल फटने का भी मामला सामने आता रहेगा। ऐसे में आप सभी इस समय यात्रा पे आते हैं तो आप सभी परेशानी में फंस सकते हैं, इसलिए सितंबर अक्टूबर में यात्रा पे आने का प्लान बनाएं जो कि यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को यह लाइव पसंद आया होगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।